प्लीज आप मुझे बताएं, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मुझे आप बता दें हमसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको घर से निकाल दो। क्या? क्या क्या? मैंने तो फैसला सुना दिया। वैसे मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। किस बात का? अव्वल तो इस जिंदगी का जो मेरे रब ने मुझसे जोड़ दी है, और दूसरा आप बिलाखैर अपने पैरों पर खड़े होकर। मुझे भी इन दोनों बातों की खुशी है। कैसा मेरा नसीब है। तुमने अनीला का बंदोबस्त नहीं किया अब तक कोई? तुम फिक्र मत करो, इसका तो ऐसा बंदोबस्त कर रहा हूँ कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी। तुम्हारी मदद कौन करता है? छोड़ो मुझे। सलीम! क्या हो रहा है ये? अनीला कितनी मीसनी बनी रहती थी, और देखो करतूत कैसे निकले उसके। अम्मा बताओ तो हुआ क्या है? तुम तो मुझे उलझन में डाल रही हो। फरखंदा ने अनीला और सलीम को रंगे हाथों पकड़ लिया। बेटा, तुम्हारी माजूरी से मायूस होकर अनीला ने सलीम की सूरत में सहारा ढूंढने की कोशिश की है। आप ये क्या कह रही हैं मॉम? सच सच जानना चाहते हैं ना आप? सच तो ये है, जो आपका भाई, जिसे अपनी घर की इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है, वो एक हवस का गुलाम है। और ये सब कुछ उसने पहली दफा नहीं किया। पहली बार नहीं किया? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी हमसा, मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम था आप में से कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मुझे मालूम था। तुम पहले बता कर तो देखती मुझे। देखिए, अब सारा मामला आपके सामने है, आपको सारी बात पता है। प्लीज हमसा, प्लीज प्लीज अब कोई फैसला सुना दे। अब आप बताएं आपका क्या फैसला है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा जहन पागलपन का शिकार हुआ है। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरा भाई है। इंसान जब दो सोचों में बटा हुआ होता है तो वो सही फैसला करने की पोजीशन में नहीं होता। जब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा। अनीला, मैं मानता हूँ इस बात को कि तुमने मेरी बहुत खिदमत की। मेरी इस माजूरी को खत्म करने में तुमने मेरा साथ दिया। मैं उसके लिए एहसानमंद भी हूँ, लेकिन इस वक्त आप उस मरहले पे हैं जिसे अबूर करने की आपकी सकत नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ अपनी इस कमजोरी को, मानता हूँ मैं। हमसा, आप मुझे बताएं, प्लीज आप मुझे बताएं, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मुझे आप बता दें हमसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। और जब तक मेरा जहन ये मानने को तैयार नहीं हो जाता कि कौन सही है और कौन गलत, तब तक तुम और सलीम मेरे लिए एक ही मुकाम पर खड़े हो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। तो प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से, प्लीज जाओ।
आमना, अरे आमना कहाँ मरी? लो यहाँ बैठी हुई है, तब से आवाजें दे रही हूँ। किस गहरी सोच में हो बहन? पानी के जहाज डूब गए क्या? इतनी सी दाल नहीं बीनी गई तुमसे? अम्मा मैं उस अनीला के बारे में सोच रही हूँ। लो भाई, उस मनोज बारी के बारे में सोचने से क्या फायदा है? अम्मा मैं सोच रही हूँ उस वाकये के बाद अब उसका क्या करें। अरे अब करना क्या है? उसे उस घर से निकलवाना है। तो फिर क्या हम उसे वापस इस घर में ले आएंगे? पावली हो गई है क्या? मैं उसे यहाँ वापस ला सकती हूँ? और अगर अब्बा उसे वापस ले आए तो? मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगी, ऐसी बच्चन और बेहया लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। और उसे उस घर से निकलवाने के बाद हम क्या करेंगे? तुम्हें उस घर में बसाने की जुगाड़ करेंगे और क्या। अम्मा मैं हमजा भाई से शादी नहीं कर सकती। हाय मेरी बेवकूफ लड़की, तो हमजा से कौन कह रहा है? सलीम है ना। अम्मा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ हो ना तुम्हारी, और हर माँ को पता होता है कि उसकी बेटी के दिल में क्या चल रहा है। मगर अम्मा ये सब होगा कैसे? और सलीम? भाई मैं फरखंदा बेगम को तो किसी ना किसी तरह पटा लूंगी, तुम सलीम को पक्का रखो। अम्मा सलीम ना अजीब घनचक्कर किस्म का लड़का है, उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती है। अब तो बेटा ये तुम्हारी कारीगरी है ना कि कैसे तुम उसे अपने बस में करती हो। अब देखना अम्मा, उसके तो मैं गले पड़ जाऊंगी। आखिर बेटी किसकी हूँ मैं? आमना नाम है मेरा। जो कुछ हुआ वो इस घर में तो क्या, इस खानदान में आज तक नहीं हुआ। इसी बात ने तो मुझे हिला कर रख दिया। जब अनीला कमरे में अकेली थी तो तुम वहां गए क्यों थे? इसने मुझे बुलाया था कि अलमारी के ऊपर से कुछ सामान उतारना। वो ये काम शब्बों से भी तो करवा सकती थी सलीम। माइट भी करवा सकती थी, लेकिन मैं तो सिर्फ हेल्प करने के लिए गया था। हेल्प करने के लिए गए थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अनीला ऐसी हरकत कर सकती है। लेकिन उसने की। तो तुम खुद को रोक भी तो सकते थे। माइट भी मैं खुद को रोक सकता था, लेकिन ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अनीला जैसी लड़की ऐसी हरकत कर सकती है। मॉम इस सब की खुद आई विटनेस है। सलीम कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है एट टाइम्स। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब मैंने किया? मैं डायरेक्टली किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आपके कहने का तो यही मतलब है। देखो मेरी बात को गलत मोड़ देने की कोशिश मत करो, मैं सिर्फ हकीकत की तह तक पहुंचना चाहता हूँ बस। और हकीकत ये है कि उन्होंने मुझे वर्गलाने की कोशिश की। मगर क्यों की? ये तो आप उनसे जाकर पूछे ना। आंखें या बटन? बटन सारे उछाल उछाल के नीचे गिरा रही है। अरे पैसों के आते हैं, मुफ्ते के नहीं आते। अरे इतनी सी है, अजाब हमारे सर पे आके बैठ गई है। माँ बाप मर गए, कलमो ही हमारे पीछे छोड़ के चले गए। अरे मेरे सीने पे तो सांप लौट रहे। मुझे यहाँ पे नहीं रहना आपी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे यहाँ पे बहुत। चुप कर। अगर मैं मर जाऊंगी तो वो आएंगी ना। अब खामखा परेशान होने से तो काम नहीं चलेगा भाई। तो फिर तुम बताओ क्या करें हम? भाई मेरी अकल तो खुद काम नहीं कर रही। बेहतर यही होगा कि हम अनीला के ससुराल चलते हैं। किस खुशी में? देखो वहां चल के हमें सही सूरत हाल का तो पता चलेगा। हाँ तुमने कह दिया और हमने मान लिया। कहना आसान है। तो इसमें मुश्किल क्या है? अच्छा क्या मुंह लेकर जाएंगे हम वहाँ? शगुफ्ता, मुझे यकीन है मेरी बेटी अनीला ऐसा नहीं कर सकती, वो बेगुनाह है। चलो मान लेते हैं अनीला बेगुनाह है, लेकिन हमारे मानने से क्या होगा? देखो हम जाके बात क्लियर कर सकते हैं। मियाँ बहुत मुश्किल है, उनके दिल में जो बदगुमानी ने जन्म ले लिया है ना, उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। पता नहीं शगुफ्ता, मेरी बेटी अनीला वहाँ किस हाल में होगी। भाई अगर कोई जुर्म किया होगा तो उसकी सजा भुगत रही होगी, और अगर किसी जुर्म के बगैर बेगुनाही की सजा उसे मिल गई तो? फिर भी हम कर तो कुछ भी नहीं सकते ना। देखो
हम उन्हें समझा तो सकते हैं। सही है। और अगर उन्होंने कहा कि जाओ अपनी बेटी का हाथ पकड़ो अपने साथ ले जाओ, तब क्या करेंगे हम? कैसी बातें कर रही हो शगुफ्ता, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हम उनका हाथ नहीं रोक सकते रशीद। वो जो कहना चाहें, जो करना चाहें कर सकते हैं। तो फिर हमें अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह से बेहतर इंसाफ कौन कर सकता है? हाँ ये ठीक है। फिर क्या सोचा तुमने बेटा? आप बताइए मॉम, आप क्या सोच रही हैं? मेरा बताया हुआ फैसला शायद तुम्हें पसंद ना आए। फिर भी आप बताएं तो मुझे, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको अपना आखिरी फैसला बताऊंगा। इसको घर से निकाल दो। क्या? क्या क्या? मैंने तो फैसला सुना दिया। लेकिन मॉम। मेरे दिल ने जो फैसला किया है ना, वो मैंने तुम्हें सुना दिया है। मॉम फिर भी मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप श्योर हैं कि ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, लेकिन तुम भी अपना फैसला सुना ही दो। मॉम ये इसी घर में रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, क्योंकि अगर हमने इसको इस घर से निकाल दिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हम किस किस का मुंह बंद कराते फिरेंगे। बात तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन ये कि अब अनीला की हैसियत इस घर में शब्बों से भी कम होगी। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं उसे इस घर में रख कर ही सजा दूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी यस डार्लिंग। क्या चल रहा है तुम्हारे घर पे ये? क्या चल रहा है? ये तुम किसकी बात कर रही हो? सुना है तुम्हारा और अनीला का चक्कर चल रहा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे पागल, ये चक्कर नहीं, ये मेरा जाल है। जाल? तुम्हारा मतलब है कि तुमने जान पूछकर? हाँ। काश के तुम यहाँ होती तो देखती मेरी प्यारी भाभी इस जाल में किस तरह चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही है। यानी कि हमने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक? यस डार्लिंग, बिल्कुल हमारे बनाए हुए प्लान के मुताबिक। वाओ, अब आगे क्या होगा? बस देखती जाओ कि आगे क्या क्या होता है। इतना कुछ होने के बावजूद आंटी ने अभी तक उसको अपने घर पे रखा हुआ है, सिर्फ हमजा भाई की वजह से। तो क्या हमजा भाई तुम्हारे इस जाल से अनीला को बचा लेंगे? अरे मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। तो फिर हमजा भाई? मुझे पता था कि यही होगा, इसलिए मैंने बहुत दूर की प्लानिंग करके रखी हुई है। इतना दूर मत निकल जाना कि वापस मुश्किल हो जाए। ये तो अब अनीला को सोचना होगा, इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है और हमजा भाई जबरदस्ती उसे धक्का देकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरे प्लान के दूसरे हिस्से का इंतजार करो, और अगर कुछ जानना है तो एक और मुलाकात।
क्या हुआ मॉम? डॉक्टर ने कुछ कहा? मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? एनीथिंग सीरियस? तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसकी। मॉम बात फिक्र की नहीं है। तुम जानते हो ना कि इसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। इंसानियत? साहब जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि दुल्हन बेगम माँ बनने वाली हैं। क्या? माँ? हमजा, मेरे बेटे, तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मॉम मैं बाप बनने वाला हूँ। लेकिन बेटा, इस खुशी में तुम ये मत भूल जाना कि इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। अभी तो सिर्फ यही याद आ रहा है मॉम कि इसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, जो मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ठीक है, फिर तुम जानो और ये तुम्हारी बेवफा बीवी। साहब जी, डॉक्टर साहब ने यह भी कहा है कि अब दुल्हन बेगम को ज्यादा टेंशन न दी जाए और उनसे कोई भारी काम न करवाया जाए। लेकिन मुझे इस हालत में भी इनकी जानिब से दी जाने वाली हर सजा कबूल है। इस वक्त तो मैं ऐसे दौराहे पे खड़ा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुश होना चाहिए या खुशी वो एहसास है जो इंसान के अंदर से उभरता है, और अगर आपका दिल इन एहसासात से खाली है तो यकीनन आप खुश नहीं हो सकते। खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, वो एक अस्दा बन के मेरी सारी खुशियों को निगलता जा रहा है। शब्बो, इनके लिए एक और कमरा तैयार करो, क्योंकि आज से ये मेरे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। हरदम रही भंवर में, पाया नहीं किनारा, जो ना मिला कभी भी। लेकिन सर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लगे है प्यारा, हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी है ओझल। फरखंदा बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई स्पीकर पे लाओ ना, मैं भी बात करूंगी। फरखंदा बहन, हमारी बेटी अनीला ऐसी नहीं है। आप जिस चीज की चाहे मुझसे कसम ले लें। अरे रशीद बस करो, अगर फरखाना बहन कह रही है तो झूठ थोड़ी कह रही होंगी। क्यों? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि झूठ बोल रही हैं। तुम तो अपनी बेटी की सफाइयां ही देते रहो बस। नहीं शगुफ्ता, ये एक बाप के जज्बात है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जज्बात को समझा फरखंदा बहन। अच्छा ये बताएं आपने क्या फैसला किया? देखिए फरखंदा बहन, अगर हम अनीला को अपने घर ले आएंगे, मोहल्ले वाले हमसे पूछेंगे उसके साथ क्या हुआ, तो हम क्या बताएंगे? अनीला के साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने हमारे और हमारे खानदान की इज्जत के साथ बहुत कुछ कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है आप अनीला आपकी आंखों के सामने आपके सीने पे मूंग डलती रहेगी। शगुफ्ता, कैसी बातें कर रही हो तुम? फरखंदा बहन, आप अनीला से मेरी बात करवाएं, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का कहा है। अच्छा, क्या हुआ? खैरियत? तबीयत तो ठीक? हाँ, वो माँ बनने वाली है। क्या? क्या वो माँ बनने वाली? अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी माँ बनने वाली। आसिफ, तुम्हें क्या लगता है हमारा काम कुछ ज्यादा स्लो नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा।
तो क्या तुम्हारी एफिशिएंसी कोई काम नहीं आ रही? एफिशिएंसी की बात नहीं है सर, आजकल सख्ती बहुत ज्यादा है। लेकिन आसिफ, रिकॉर्ड बताता है कि हम इससे ज्यादा मुश्किल मामलात में भी काम करते रहे हैं। अब भी चल रहा है, जाहिर है पहले वाली रफ्तार नहीं रही। अगर काम इस तरह स्लो स्पीड से चलता रहा तो हम अपना गोल किस तरह अचीव करेंगे? इस मामले पर मैंने पूरी नजर रखी, जहां को रखना नजर आता है मैं फौरन कार्रवाई करता हूं। भाई के मामले का क्या बना? हमजा साहब की होशियारी की वजह से हम लोग मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर। माल हम भेज नहीं पा रहे, नताइज हम हासिल नहीं कर पा रहे, तो हम कर क्या रहे हैं? कभी कभी फौज का जनरल भी अपनी फौज को पीछे हटने का बोल देता है, लेकिन फिर भी हम कितना आगे बढ़े हैं? मुझे इस बात का अंदाजा है। देखो आसिफ, यूरोप और अमेरिका के अंदर मुश्किल से हमारे कुछ क्लाइंट्स बने हैं, उन तक भी माल हम वक्त पर नहीं पहुंचा पा रहे। तुम्हें आइडिया भी है इसका नतीजा क्या होगा? आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए? ठंडा करके खाएं, ऐसे भी गरम गरम जलेबी खाने से ना मुंह जल जाता है और जल्दबाजी नुकसान का बाइस बनती है। देखो मुझे नहीं पता आसिफ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, रिजल्ट आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक मिलेगा। यही उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे। इसको घर से निकाल दो। मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अनीला की हैसियत इस घर में शब्बों से भी कम होगी। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं उसे इस घर में रख कर ही सजा दूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, लेटी रहो। आप यहाँ? मैं बस ये पूछने आया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, कोई खास चीज नहीं चाहिए। ये मत समझना कि मैं तुम पे मेहरबान हो रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। कमरा अलग करके भी तकलीफ का पूछ रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ तुम हो। यानी आपको भी मेरी पाकदामनी पर शक है? शक पता नहीं क्या है, लेकिन जो कुछ भी है मेरी समझ से बाहर है। आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके लिए भी मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ जो शांता पीना पड़ेगा। शायद आप कहें तो? नहीं, मैंने शब्बों से कह दिया कि वो तुम्हें किचन में ना आने दे। मुकम्मल रेस्ट करो तुम। वैसे मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। किस बात का? अव्वल तो इस जिंदगी का जो मेरे रब ने मुझसे जोड़ दी है, और दूसरा आप बिलाखिर अपने पैरों पर खड़े होकर। मुझे भी इन दोनों बातों की खुशी है। काश ये खुशियां मुझे नॉर्मल हालात में मिली होती। हालात नॉर्मल ही होते हैं, बस हमारी सोच ही उसे पेचीदा बना देती है।
तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं मॉम, घर में वॉक करके अपनी टांगे मजबूत कर रहा। और मुझे पता लगा है कि तुम अनीला के कमरे में गए थे। बीवी है वो मेरी। वो भी बेवफा बीवी। इसका फैसला भी होना बाकी है मॉम। हमजा, तुम अपनी माँ की बात को झुटला रहे हो? मैं झुटला नहीं रहा आपको। तो क्या अपने छोटे भाई के किरदार पर शक करोगे तुम? ना ही मैं भाई के किरदार पे शक कर रहा हूँ और ना ही बीवी पर। सब कुछ जानते बूझते देखकर भी तुम उसकी तरफ माइल हो रहे हो। मॉम आप जानती है ना कि वो मेरे ख्वाब की ताबीर है। और ख्वाबों की ताबीर कभी कभी भयानक भी निकलती है। मैं चाह कर भी उसे अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा। या फिर ये कहो ना कि बच्चे की पैदाइश के मामले की वजह से तुम्हें उसकी जंजीर से मजबूती से बांध दिया है। शायद हो सकता है यही बात हो। ठीक है, खैर से बच्चे की पैदाइश हो जाए, उसके बाद इस मामले को देखते हैं। अब्बा, चाय ले लें। सुनो, जी, कुछ और चाहिए था आपको? बैठो मेरे पास। वाह अब्बा, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको बेटी पे। बेटा, जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब मुझे तुम पर प्यार ना आया। बोले अब्बा, क्या बात है? आमना, तुम क्या कहती हो अनीला वाले मामले में? मैंने क्या कहना है अब्बा, ज्यादा बेहतर अम्मा बता सकती हैं। बेटा, तुम्हारी माँ तो हमेशा सुतीली माँ बन के सोचती है। तो मैं भी तो सौतेली बहन हूँ, मैं भी वैसा ही सोच सकती हूँ। आमना, मुझे सिर्फ एक बात की तस्दीक करनी है बेटे। किस बात की? बेटा, तुम हमेशा से अनीला के साथ रही हो ना? हाँ, उसकी शादी तक। क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया बेटा जब तुम्हें अनीला के किरदार पर शक हुआ हो? सौतेलापन अपनी जगह अब्बा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कभी अनीला की पाक दामनी पर कोई दाग नहीं देखा। और शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। और कुछ अब्बा? जीती रहो। क्या बात है मॉम? बेटा समझाओ इसे। क्या समझाऊं? तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का कहा है। फिर भी ये किचन में जा रही थी बिना पूछे, तो मैंने इसे रोक लिया। क्यों नीला, क्या कह रही है मॉम? जब तुम्हें कहा गया है कि कोई काम नहीं करना, तो किसी काम में हाथ क्यों लगा रही हो? मैं कमरे में लेटी लेटी बोर हो रही थी, तो सोचा खुद को मसरूफ रखने के लिए किचन में चली जाऊं। कोई जरूरत नहीं है काम की तुम्हें। तो बोरियत दूर करने के लिए कोई और काम भी तो कर सकती हो ना तुम। भाई मोबाइल पे खेल लो, कुछ कहानी पढ़ लो, मसरूफियत दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। सब प्लीज मुझे काम करने दें। शुक्र करो कि हमजा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना कोई और होता ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। मैंने कभी इस बात से इनकार किया है। तो बस जो कहा गया है चुपचाप वो करो। जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। अरे वाह, आज तो भाई अपने कदमों पे खड़े नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। बाप बनने की खुशी में व्हीलचेयर से खुद ही खड़ा हो गया है हमजा। सॉरी, क्या कह रही हैं आप? भाई हमजा बाप बनने वाला है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमजा बाप कैसे बन सकता है?